दीदी, इतना टाइम हो गया, अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया, कब बनाएंगी? अरे छोटी, बाबू रो रहा है तो नाश्ता तुम बना दो। मैं कुछ नहीं जानती। बाबू को सुला लो, फिर नाश्ता बना दो। अरे मैं बना देती, लेकिन जब भी बिस्तर पे लेटा रही हूँ तो रो रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है इसका कुछ दर्द कर रहा हो, तो तुम ही बना दो। मेरा टाइम शाम को है, मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सो जाएगा तो मैं बना दूंगी। मैं बनाने जाऊँ नाश्ता। छोटी कितने अच्छे से रहती थी, जब से बाबू आया है पता नहीं किस तरीके से बात करने लगी है। इतना भी नहीं समझती कि बाबू रो रहा है तो बना दूं। शाम को मैं बना देती, लेकिन नहीं, जो मेरे हक का काम है मुझे ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बाबू सो जाता है फिर कर दूंगी। छोटी, कहाँ जा रही हो? वो दीदी, मेरा स्टोन वाला कपड़ा है ना, तो मैं इसको हाथ से धुलने जा रही थी। छोटी, वो क्या है ना, मेरा भी कपड़ा धुलना था। वैसा कपड़ा तो मैं मशीन में धुल देती हूँ, लेकिन हाथ से धुलना था तो तुम धुल देती तो अच्छा होता, क्योंकि ना मैं धुलूंगी तो बाबू को प्रॉब्लम हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है, तो धुल देती तो अच्छा होता। मैं नहीं धुलूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मैं अपना ही कपड़ा धुलूँ उतना ही बहुत है। मैं भी इंसान हूँ, मैं थक जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में धुल लूंगी। दीदी, क्या हो गया छोटी? मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, मेरे भाई की शादी है। मायके जा रही हो? अभी? 1 महीने है शादी, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तुम्हें पता है कि बाबू छोटा है, मैं काम नहीं कर पाती टाइम से, तो तुम रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाता। तुम चली जाओगी तो फिर मैं कैसे करूँगी? 2-4 दिन रह जाएगा तो फिर चली जाना। 1 महीने है, अभी से जाने की क्या ज़रूरत है? मैं कुछ नहीं जानती। अब आपकी बच्चे की वजह से मैं मायके जाना भी छोड़ दूँ? पड़ोसी की शादी थोड़ी है, मेरे खुद की भाई की है, तो मैं जाऊँगी। अब क्या मैं मेहमान हूँ क्या, जो मैं 1-2 दिन पहले जाऊँगी? मैं उनकी बहन हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं 1-2 महीने पहले जाऊँ। अब मैं आपकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाऊँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है, आप जैसे देखना हो देख लेना। मेरा बताना आपको फर्ज था, मैंने बता दिया आपको। आप कैसे करेंगी ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। छोटी बिल्कुल नहीं समझ रही है। 1 महीने पहले जा रही है शादी में, उसे इतना तो समझना चाहिए कि छोटा बाबू है, कैसे होगा। माँ जी, क्या हुआ बड़ी बहू? छोटी मायके जा रही है, उसके भाई की शादी 1 महीने है, अभी से जा रही है। अच्छा, 1 महीने पहले जा रही है? क्या करेगी 1 महीने पहले जाके? और बाबू छोटा है, कितनी प्रॉब्लम होगी। मैं सोच रही थी 2-4 दिन रह जाता तो जाती, लेकिन नहीं मान रही है। आप ही समझा दो। सही बात है, छोटा सा बच्चा है। मैं बाहर का काम देखूंगी कि अंदर का देखूंगी? कम से कम रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाता। ठीक है माँ, बात करके बताना। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बुला के अभी बोलती हूँ। ये होती है देवरानी जेठानी। अब उसी बेचारी को बच्चा हुआ है तो उसे समझ में नहीं आ रहा, भाई के शादी में जाना है, वो भी 1 महीने पहले जाना है। इतना तो दिमाग होना चाहिए कि पहले अपना घर देखें, लेकिन नहीं। समझाना मेरा फर्ज है, एक बार बुला के समझा देती हूँ। समझेगी तो ठीक है, नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं। छोटी बहू, क्या हुआ मम्मी जी? सुन रही हूँ तुम मायके जा रही है। उनसे नहीं बना तो आपसे आग लगा दी। उसने आग नहीं लगाया है, बस उसने मुझसे बोला है कि उसका छोटा सा बच्चा है, तू 1 महीने पहले जाएगी। हाँ, मैंने सही तो बोला, मेरे खुद की भाई की शादी है, तो मैं 1 महीने पहले नहीं जाऊंगी क्या? 2 दिन पहले जाऊंगी वहां मुंह दिखाने। भाई की शादी है तो 2-4 दिन पहले चली जाना, 1 महीने पहले जाने की क्या जरूरत है?
हाँ तो आपसे बोली है तो ये आग ही लगाना तो है ना। मैंने उनसे बोल दिया जब, तो आपसे बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे कहा। ये तो झगड़े लगाने वाली बात हो गई। उससे कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तू रहेगी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं क्या करूँ तो, और उनको बच्चा है तो मैं देखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है। मैं किसी की वजह से रुक नहीं सकती। मैं जाके अभी बोलती हूँ। उससे जाके मत बोल प्लीज। मम्मी जी आप चुप रहिए, मैं बात कर लूंगी। नहीं सुनेगी तो जा। यही झगड़े की बात होती है ना। अब मैंने इससे मना क्या किया, अब झगड़े पे उतारू हो गई। उससे पूछूंगी, जाके पूछ, मैं क्या करूं। दीदी आपने मम्मी जी से झगड़ा लगा दिया। अरे छोटी, मैंने झगड़ा नहीं लगाया, बस मैंने माँ जी से कहा कि 2-4 दिन पहले चली जाना। 1 महीने पहले क्यों जाओगी जब यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपसे नहीं बना तो मम्मी जी से बोलने की क्या जरूरत थी। तुम सही कह रही हो छोटी, मेरे खुद की भाई की शादी है, मैं वहां ना जाऊं। आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आपने बच्चा पैदा किया है तो आप देखो, मेरे ऊपर क्यों ठोक रही हैं। मैं इस बच्चे की वजह से कहीं जाऊंगा नहीं, पाबंदी में रहूं, मुझे नहीं रहना है। ऐसा लग रहा है तुम कभी बच्चा पैदा ही नहीं करोगी। बस दीदी बहुत हो गया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी दर्द नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा दर्द न समझूं। जब हमें बच्चा हुआ है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कल के तुम्हें भी बच्चा होगा तो हमारा भी दिल जहां करेगा मैं चली जाऊंगी। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। छोटी, मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सही है। आज हमें प्रॉब्लम है, कल तुम्हें भी आ सकती है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ रही हो। मैंने अपने दर्द माँ से बोला तो तुम्हें झगड़ा लग रहा है, मैं झगड़ा लगा रही हूँ। मैंने झगड़ा नहीं लगाया, बस मैं चाहती हूँ इस घर में किसी को प्रॉब्लम न हो। मैं खाली नहीं रहती, जब देखो तब छोटा बाबू रोने लगता है। तुम रहोगी, थोड़ा हेल्प कर दोगी, बस इसीलिए मैं कह रही थी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाबू नहीं होता तो मैं सारा काम 2 या 4 महीने संभाल लेती, लेकिन बाबू है इसकी वजह से मैं बोल रही थी। सही कह रही हैं दीदी, बात कड़वी है लेकिन सच है। आज जो आप झेल रही हैं कल मैं भी झेल सकती हूँ, और वो दिन आना ही आना है, आज नहीं तो कल। मैं ये कैसे भूल गई कि अगर आज मैं आपके सहारा नहीं बनूंगी तो कल मेरा सहारा कौन बनेगा। चलो ठीक है छोटी, अगर अपने ही अपने को समझ जाए ना तो कोई घर न टूटे। मुझे पता है तुम्हारे सगे भाई की शादी है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। सॉरी दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें 2-4 दिन पहले भेज दूं, ताकि तुम हल्दी मेहंदी सब अच्छे से एंजॉय कर लो। मैं 2-3 दिन रह जाएगा, मैं तभी जाऊंगी। वैसे भी वहाँ कोई काम नहीं है, जब फंक्शन स्टार्ट होगा तभी तो अच्छा लगता है। अभी मैं जाके क्या करूंगी। मुझे माफ कर देना दीदी। कोई बात नहीं छोटी।